हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्स के बारे में। हम देखेंगे रेफ का यूज करके हम रिएक्ट जेएस के अंदर हम कैसे किसी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड से हम उसकी करंट वैल्यू एंड करंट उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इवेंट परफॉर्म करवाते हैं, जैसे इवेंट्स के थ्रू हम जैसे ऑन क्लिक होता है उसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के। तो ऐसा ही हम रेफ्स का यूज करेंगे। तो रेफ का यूज करके हम क्या करें, हम पर्टिकुलर इनपुट फील्ड या किसी से भी उसकी करंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, जैसे हमें किसी इनपुट फील्ड पे फोकस करवाना है, उसकी वैल्यू का एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए रेफ्स का यूज करेंगे। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेफ्स क्या होता है। रेफ्स आर अ फंक्शन प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट to access the DOM element and the React element that you might have created on your own. They are used in cases where we want to change the value of a child component without making use of props and all. तो इसका क्या मतलब है कि मैंने बताया आपको रिएक्ट में रेफ्स एक टाइप का फंक्शन होता है जो रिएक्ट जेएस ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं, डॉम एलिमेंट या रिएक्ट एलिमेंट की वैल्यू को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी इनपुट फील्ड से किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम रेफ का यूज करेंगे। तो इसका मेनली यूज करते हैं हम कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट में चेंजेस करने के लिए, जिसमें क्या हो कि हम कोई भी प्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस ना करें, हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लें चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, या फिर उसको चेंज कर लें। तो ये इसका स्ट्रक्चर, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यूज रेफ हम एक हुक होता है रिएक्ट जेएस के अंदर जो हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रेफ को क्रिएट करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये रेफ को एक्सेस करने के लिए होता है। क्रिएट तो डायरेक्टली हो जाता है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रेफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें यूज करना है तो हम सबसे पहले इस यूज रेफ को हम कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाएंगे। उसका हम एक वेरिएबल बनाएंगे रेफ ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या करेंगे, हम इनिशियल वैल्यू दे देंगे यहाँ पे। तो इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे नल दे दिए, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। फिर क्या होता है कि हम किसी इनपुट फील्ड या किसी भी एलिमेंट के अंदर हम रेफ का यूज करके उसको हम पास करते हैं जो वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रेफ ऑब्जेक्ट, तो उसको हम पास करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट या इनपुट फील्ड के अंदर। तो वो उसके लिए हम रेफ का यूज करते हैं। रेफ एज अ एट्रीब्यूट जाता है हमारा। तो रेफ इक्वल टू हम करली ब्रेसेस के अंदर रेफ ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम अब इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तब हम देखेंगे प्रैक्टिकली सारा कोड के अंदर। तो ये था इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या होता है, हम रेफ का यूज करके हम इनपुट ईएल, जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है ना, तो हम क्या करें, इनपुट ईएल को हमने डिक्लेयर किया हुआ है एंड यूज रेफ के अंदर हम नल पहले पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू उसकी नल रहेगी एंड उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑन क्लिक पे एक मेथड कॉल किया हुआ है इस बटन पे। तो उससे क्या होता है, इनपुट ईएल डॉट करेंट डॉट फोकस। तो करंट का मतलब होता है जो करंट इनपुट फील्ड है ना, जो करंट है उसी को ये फोकस करवा देगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को, इसकी और अदर प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। करंट के बाद जो भी हमें करना है, इनपुट ईएल डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम भी यूज कर सकते हैं, हम इनपुट ईएल करंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं। ये हम आपको इसके एग्जाम्पल में बताएंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। जो हमने प्रीवियस कोड स्ट्रक्चर देखा वो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए था, हम इसको क्लास कंपोनेंट के लिए देखेंगे। तो क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, हमारा एक क्रिएट रेफ करके रिएक्ट हुक प्रोवाइड करवाता है, लाइफ साइकिल मेथड बोल सकते हैं हम या फिर हुक बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका यूज करके हम यहाँ पे रेफ को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक कस्टम टेक्स्ट इनपुट बनाया है हमने रेफ के थ्रू, इसको दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट। तो हम क्या करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, पर क्लास कंपोनेंट के अंदर हम दिस का यूज करते हैं। तो दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट से क्या हुआ कि हम रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ हमने यूज किया है ना, तो यहाँ पे इसने क्या, इसका रेफ क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ये रेफ की सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अब। तो कंपोनेंट डिमांड होगा कि जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा उस टाइम पे क्या करेगा कि दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट, हम इसको एक्सेस कर रहे हैं डॉट करेंट डॉट फोकस टेक्स्ट इनपुट। तो इससे क्या होगा, इसी टेक्स्ट इनपुट पे फोकस कर देगा वो डायरेक्टली। तो इसमें क्या हो रही है, ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर या फिर इसका एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे सारा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मैं इसमें सारे रेफ्स के रिलेटेड कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ये है सारा हमारा कोड। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने राउटिंग के बारे में बात करी थी, बेसिक राउट्स के बारे में, हमने राउट का सेटअप किया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक ऊपर आई सिंबल में डाल दूंगा, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना है रेफ के लिए, जो हम केवल उस रेफ के लिए हम यूज करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट का नाम देंगे हम रेफ एग्जाम्पल डॉट जेएस, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, क्योंकि हम रिएक्ट की फंक्शनलिटी यूज करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम बनाए, फंक्शन को क्रिएट करेंगे यहाँ पे रेफ एग्जाम्पल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एरो फंक्शंस का यूज करेंगे एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, एरो फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एरो फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एरो फंक्शंस का यूज करेंगे, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, एरो फंक्शंस का यूज करेंगे,
ठीक है, एंड इसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवा लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही होगा किस लिए यूज किया जाता है, कि हम इसको दूसरे सारे कंपोनेंट्स के अंदर इसको हम यूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आएगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमें क्या करना था, यहाँ पे रेफ का यूज करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक h1 टैग के अंदर हम रेफ के लिए एक हेडिंग दे देंगे जिससे पता चला कि रेफ का एग्जांपल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे एंड उस इनपुट फील्ड को हम यहाँ पे क्लास भी दे देंगे फॉर्म। चलो क्लास छोड़ो, अभी के लिए हम केवल डायरेक्ट इनपुट फील्ड बना लेंगे और यहाँ पे हम रेफ का यूज करेंगे। अब तो हमें रेफ के अंदर क्या करना है, हमें इनपुट रेफ देना है, इनपुट रेफ। बट हमें उससे पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यूज रेफ हुक का यूज किया था ना, बताया था मैंने, उसको ही हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट की मिस्टेक, कॉन्स्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक है। उसके बाद हम इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, हमें अगर इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करना है रिएक्ट के थ्रू, तो हम उसको रिएक्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से इसको इंपोर्ट करवा लीजिए यूज रेफ करके, तो वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली यूज रेफ यहाँ पे यूज कर लें या फिर रिएक्ट डॉट यूज रेफ यूज कर लें। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू हम नल दे देंगे जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक बटन बनाना है, उस बटन के थ्रू हमें इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो इस बटन का जो टाइप होगा वो अभी के लिए बटन रहेगा, केवल हमें फॉर्म सबमिट नहीं करना है उसको। एंड इसका क्लिक हम यूज करेंगे, उसके लिए हम ऑन क्लिक का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे तो हम एक मेथड बनाएंगे, उसका मेथड का नाम रखेंगे हम एक्सेस रेफ प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स बोल देंगे हम केवल। तो इसको हम अभी डिक्लेयर करेंगे, ऊपर हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, कॉन्स्ट इक्वल टू उसका मेथड का नेम, मतलब उसका नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस रेफ की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम स्टेट वेरिएबल हम बना लेते हैं। तो वो होगा कि कुछ भी बना लेंगे हम, रेफ वैल्यूज़, एंड यहाँ पे होगा सेट रेफ वैल्यूज़। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल वैल्यू हम क्या दे देंगे, हम इसकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक है, तो अभी हमें इसको एक्सेस करना है और इसके अंदर हमें स्टोर करवाना है। ठीक है, दिस का हमें यूज़ नहीं करना होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले हम कंसोल करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को भी करवा देते हैं डिक्लेयर। तो उससे क्या होगा कि हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसमें इनपुट कर पाएंगे। तो हम स्टेट, उसके लिए हम स्टेट का यूज करेंगे, यूज स्टेट हुक होता है जिससे हम स्टेट के अंदर डेटा को डालते हैं। जैसे हमने ये बनाया हुआ है ना, वैसे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नेम आएगा इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे। तो इनपुट वैल्यू को हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, हमें @चेंज का भी यूज करके हम इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अभी हम इसको चेक करेंगे ब्राउज़र के अंदर, हमने इसका क्रिएट कर लिया है। तो हम देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस कंपोनेंट को रीएंडर करवाना है ना। तो उसके लिए हम राउट के अंदर जाएंगे, हम एक नया राउट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा रेफ एग्जाम्पल। जिससे क्या होगा, हम यहाँ पे रेफ के ही एग्जाम्पल को देखेंगे। तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, रेफ एग्जाम्पल कंपोनेंट को। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, हम इस राउट को विजिट करेंगे। तो ये वाले राउट पे वो वाला कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे वो रेंडर हो गया। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि हमने उस बटन का कोई टैक्स नहीं दिया है। तो हम भाई यहाँ पे आए, हम टैक्स दे देंगे क्लिक। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको ब्राउज़र में। तो ये देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करेंगे ना अगर, तो यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं करेगा, वो एम्प्टी कंसोल कर देगा क्योंकि हमने उसकी वैल्यू एम्प्टी दी हुई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी के लिए। तब हम इसमें इनपुट कर देते हैं कुछ, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ से एक्सेस करवा रहा है। तो हमने क्लिक किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू से उसको एक्सेस किया। जैसे हमने उसमें एग्जांपल में देखा था कि हम इसको कंपोनेंट डिड माउंट में डाल देते हैं, तो उस पर हम डायरेक्टली फोकस करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम क्रिएट डॉट यूज इफेक्ट का यूज करने वाले हैं। यूज इफेक्ट एज अ
क्या होता है कि एज अ कंपोनेंट इनबाउंड वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायरेक्टली उसको इनपुट रेफ के थ्रू हम उसमें क्या करेंगे, करंट डॉट हम फोकस करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली ये फोकस होगा वहाँ पे। अभी हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में, तो इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो देखिए डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जब भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोकस हो जा रहा है। तो ये वाला फंक्शन भी वर्क कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यूज इफेक्ट है। तो जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा इसमें लिखा हुआ कोड रन करेगा। यूज इफेक्ट का यही यूज होता है। जब भी कोई भी कंपोनेंट रेंडर होगा, अगर वो यूज इफेक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम इसको कैसे एक्सेस करवा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है और उसको रेंडर करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दिस का यूज़ नहीं करना है हमें, हम डायरेक्टली उसको सेट वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सेट वैल्यूज़ का। एंड इसके अंदर हम इनपुट रेफ डॉट करंट वैल्यू को डाल देंगे और इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और टेक्स्ट दे देंगे h2 के नाम से। उसके अंदर हम इसको दे देंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये रेफ वैल्यू को रेंडर करवा देगा। तो अभी हम देखते हैं इसको ब्राउज़र। अभी देख लिया यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अभी हम इस पर कुछ एंटर करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ना वैसे जे यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। क्योंकि हम जे में क्या कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ से वैल्यू आती है हम उसको स्टोर करवा रहे हैं रेफ वैल्यूज़ के अंदर और उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रेफ के बारे में कि हम रेफ का यूज़ करके कैसे उस पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर इनपुट फील्ड से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको रेफ डॉट करंट को भी कंसोल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एज इनपुट आ रहा है वो, तो इनपुट के थ्रू हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट रेफ को भी एक बार करके देख लेता हूँ कंसोल। तो यहाँ पे करंट आ रहा है, तो करंट में हमारा इनपुट आ रहा है। तो इनपुट के अंदर देखिए हमारी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे इसकी यूज़ कर सकते हैं उस इनपुट फील्ड में। जो भी इनपुट फील्ड जैसे ऑन ड्रैग हो गया, ऑन की प्रेस हो गया, ऑन इनपुट हो गया, ऑन पॉज, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज कर सकते हैं इस रेफ का यूज करके। तो इस वीडियो को अब हम यहाँ पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने इसमें देख लिया सारा रेफ के बारे में, हम यूज रेफ का यूज़ करके कैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की। एंड उसको हम रेंडर भी करवा सकते हैं, सेट स्टेट का यूज़ करके हम उसको स्टेट में स्टोर करवा सकते हैं एंड उसको यूज भी कर सकते हैं। एंड मैंने बताया कि आप इसकी प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जैसे हम ऑन क्लिक पे यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऑन क्लिक, ऑन ड्रैग हो गया, ऑन की प्रेस हो गया, वो सारी मैंने आपको बता दिया कंसोल करवा के। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी इश्यूज एंड कोई डाउट आते हैं तो आप इसकी कमेंट्स में ज़रूर पूछें, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।